नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आश्विन माह की चतुर्थी के दिन सुने चौथ माता की कथा। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। वह हर चौथ को पंसारी के यहाँ से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर चूरमे के 4 लड्डू बनाती थी। एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और फिर एक चांद उगने पर खुद खाती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने चौथ का व्रत रख रखा था। ताई से उसने पूछा, माँ तो 12 महीनों की चौथ का व्रत करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच बोल रही है। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। उसे अपने साथ ले जाने के लिए माँ ने चौथ माता के आंखें दी और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते वह एक नगर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह लड़का बोला, हे माई, तू पुए मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाता हूँ। बूढ़ी माई ने खीर और पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक दिए और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती थी तो दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर जमीन पर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो ये आवा मेरी बलि दिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग रही है। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है। व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भंवर बनूं और सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। एक दिन उस लड़के को माँ की याद आई।
उसने राजा के पास खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तेरा बेटा ही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया और चौथ माता की जय जयकार करने लगी। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रत्येक माह चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, भगवान गणेश जी और चौथ माता जी की साथ में पूजा करते हैं, भगवान गणेश और चौथ माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी पूजन पूर्ण होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो उनके सभी प्रकार के दुख और कलेश दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, पुत्र की रक्षा होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।